मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। नए साल 2024 के दो मुख्यमंत्रियों की टिकट जेल के लिए कंफर्म कर दी गई है, जिसमें एक तरफ दिल्ली के सीएम हैं तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिन्हें 7 बार ईडी द्वारा समन भेजा जा चुका है, मगर अब तक उन्होंने एक बार भी ईडी के सामने पेश होने की जहमत नहीं उठाई है। और अब दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने नए साल में अपने एक नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है, मगर वो चेहरा किस लिए होगा? वो चेहरा इसलिए ताकि वो उसे अपनी कुर्सी पर बिठा सके। इनमें से एक की खोज पूरी हो चुकी है और दूसरे की तलाश अब तक जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसकी खोज पूरी हो चुकी है और किसकी नहीं। तो आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व दिल्ली के कट्टर ईमानदार सरकार के सीएम, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, भले कह रहे थे कि जेल से सरकार चलाएंगे, मगर ये इतना आसान नहीं है। सीएम केजरीवाल भी ये बखूबी जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। वहीं जमीन घोटाले मामले में भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया है और जेल जाने की तैयारी कर ली है। और यही कारण है कि उनकी पार्टी के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। अब आखिर इस्तीफे का उनसे क्या लेना देना है? दरअसल अब उसी सीट से उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी। जी हाँ, और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगी। हेमंत सोरेन ने ये पूरा का पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है। इस इस्तीफे को लेकर झारखंड में अचानक ही मुख्यमंत्री बदलने पर चर्चा भी तेज होने लगी है। वहीं भाजपा ने यह दावा किया है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को झारखंड का नया सीएम बनाने की तैयारी में है। भाजपा के अनुसार कल्पना को चुनाव लड़वाने के लिए ही सरफराज की सुरक्षित सीट को खाली करवाया गया है। सरफराज अहमद गांडेय क्षेत्र से विधायक थे। गांडेय सीट जो है वो आदिवासी अल्पसंख्यक बहुल अनारक्षित सीट है। अनारक्षित है तो उनके लिए फायदेमंद है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को रिजर्व सीट से क्योंकि नहीं लड़ाया जा सकता है, वो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है और इसलिए सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया है, क्योंकि उस सीट से वो सेफली आगे बढ़ सकती है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी के 7 नोटिस जारी हो चुके हैं। इस बीच अब एजेंसी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में भाजपा का मानना है कि गिरफ्तार होने से पहले सीएम सोरेन राज्य की सत्ता अपनी पत्नी को सौंप सकते हैं और इसलिए विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर सदन में पहुंचना होगा। कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के दावों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज को दोहराने की कोशिश हो रही है। चारा घोटाले मामले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। जेल आते जाते उनकी पूरी उम्र गुजर गई। अब आदिवासियों की जमीन जायदाद लूटकर धन दौलत जमा करने वाले हेमंत सोरेन के भी सारे पैतरे फेल हो चुके हैं, इसलिए वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल जाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद ये दूसरा जोड़ा होगा। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन परिवार ने सत्ता का शीर्ष पद परिवार के लिए ही रखा है। उन्हें परिवार के बाहर किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं और यही कारण है कि वो अपनी पत्नी को कुर्सी देना चाहते हैं मुख्यमंत्री का। कुल मिलाकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लालू यादव के नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं, जिसमें वो किसी और पे नहीं, केवल अपने पत्नी पर भरोसा कर रहे हैं। झारखंड के सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन अपने परिवार के पास ही रखना चाहते हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों की जमीन जायदाद, झारखंड के खनिज संसाधनों को लूटकर अपूर्ण संपत्ति अर्जित करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत ईडी के समन से लगातार भाग रहे हैं और यही सेम चीज आम आदमी पार्टी में भी चल रही है। हेमंत जेल में रहकर सत्ता संचालन करना चाहते हैं, इसलिए अपनी पत्नी
पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। झारखंड की जनता हेमंत के सारे कृत्यों को समझ रही है, ये उनका कहना है। जनता जनार्दन जल्द ही झारखंड को इस घोटालेबाजों से मुक्ति दिलाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। और बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सेम चीज अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी चल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो साल के अंतिम दिन ही अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को जेल भेजने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल उन्होंने जो विजुअल रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो उन्होंने कहा है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त इलाज दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना उसमें जेल जाना ही पड़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि उनका ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईडी ने उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी उन्हें 2 बार बुलाया गया था, मगर दोनों ही बार वो नहीं गए थे। एक बार वो अपने मन को शांत करने के लिए चले जाते हैं, तो दूसरी बार वो कहते हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। ऐसे में केजरीवाल अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जेल जाने की स्थिति में सरकार और पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। अब तक पार्टी हाल तक की अगर बात करें तो जेल में से सरकार चलाने की बातें कर रही है, मगर ये तो एक मजाक जैसा ही है कि जेल से सरकार चलेगी। ये पार्टी भी जानती है कि ये जेल से सरकार नहीं चल सकती, ये संभव नहीं है, ना ही कानूनी रूप से इसे माना जाएगा। अब ऐसे में अगर केजरीवाल चाहे भी तो वो अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं, जैसा कि हेमंत सोरेन शायद करें, या फिर उन्होंने तो दावा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी का ये सिर्फ एक आरोप है जो वो गलत साबित कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद जितने भी अभी तक की एक्शंस लिए गए हैं उसके तहत यही कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के दिमाग कहीं ना कहीं रोड मैप में ये चल रहा है कि उनकी पत्नी ही सीएम बने अगली। लेकिन ऐसे में क्या केजरीवाल झारखंड की स्थिति दिल्ली में चला पाएंगे? क्या झारखंड में वो चल सकता है? क्या दिल्ली में भी वो अपनी पत्नी को सरकार में बिठा सकते हैं, सीएम बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो शायद उस कुर्सी पर बैठना चाहते हो। हालांकि कितनों का तो कहना है कि कोई बात नहीं, हम जेल से सरकार चलाएंगे। इसे लेकर एक मुहिम भी चली थी कि मैं भी केजरीवाल, जिसके तहत लोगों के घरों तक जाकर विधानसभा से लेकर जितने भी एक एक नेता, उनके जितने भी निगम पार्षद और उनके विधायक, वो सभी लोग जाकर लोगों के घरों तक ये साइन करवा के लाते कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सत्ता चलानी चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। फिलहाल इसका कोई रिजल्ट अब तक सामने आया नहीं है, जो कि क्योंकि 1 तक ही वो चलना था। 20 दिसंबर तक की वो मुहिम थी, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की। फिलहाल उसका कोई रिजल्ट अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई मजाक है कि जेल से सरकार चलेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल के मन में भी अंदर से कोई दूसरी प्लानिंग चल रही है जो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।